उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीयूटी, नीट, जेईई मेंस सभी पेपर्स आप लोगों के अप्रैल मंथ में आने वाले हैं, जो कि आज से मात्र 2-4 दिन में बचे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आप लोगों का बहुत ही अच्छा जो है कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था? ठीक है, तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? बहुत डार्क वीडियो आ रहा है क्या? एक महान साइंटिस्ट और ऑस्टेड थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो है किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो ये ऑस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया? ऑस्टेड फाउंड दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होती है, ठीक है, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होती है, ठीक, तो उसके चारों तरफ क्या बनती है? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या बन जाती है? एक मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। ठीक, और इस तरह से क्या बनती है? एक मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो अगर करंट की डायरेक्शन में करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगी? आपकी ये आ जाएगी इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। तो आगे आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये ऑस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के बारे में कोई रिलेशन किसी को नहीं पता था। ठीक है, जब ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने इस चीज को खोज करके बताया। मतलब जब एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि किसी कंडक्टर में अगर क्या होती है? करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। चलिए आगे इसी बेस्ड पे हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और फॉर्मूले वगैरह देखेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक, अगला जो है बायो सावर्ट्स लॉ। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस रहेगा ये। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ, इसका फॉर्मूला बहुत केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बायो सावर्ट लॉ में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? एक इनफिनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक इनफिनाइट लेंथ है, लेट से ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, इसमें क्या फ्लो हो रही है? करंट आई। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके, अब इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो इससे इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना? इसके चारों तरफ क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैं इसको लेट से एक पॉइंट पी ले लिया मैंने। ठीक है, एक पॉइंट क्या ले लिया? पी, और इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। बात समझ में? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि एक हम छोटा सा एलिमेंट ले ले रहे हैं, और उसके कारण हम लोग देखेंगे कि उसमें जो करंट पास हो रही है उसके कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। समझ में आया? तो एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया, लेट से ये डीएल एलिमेंट ले लिया हमने। क्या ले लिया? एक डीएल एलिमेंट हमने ले लिया यहां पर, डीएल। ठीक है, इस डीएल एलिमेंट में, इस डीएल एलिमेंट में, ठीक है, इतने से एलिमेंट में जो करंट यहां पर क्या फ्लो हो रही है? करंट। तो इस डीएल एलिमेंट में, ठीक है, इसके कारण जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है कि यहां पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये डीएल एलिमेंट हो गया, और ये जो है एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल पे है। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए समझ में आया क्या? थीटा एंगल पे है, और इस एंगल पे यहां पर हम लोग देखेंगे कि कितना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसकी जो है फील्ड आउट भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, या राइट हैंड पाम रूल से। अब इसकी डायरेक्शन पता करना है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, नहीं तो साथ खेल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगा वो बहुत ही छोटा होगा, डीबी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहां पर पी पॉइंट पर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमने क्या किया है?
डीएल एक छोटा सा एलिमेंट लिया है और इस छोटे से एलिमेंट में जो भी करंट फ्लो रही है, ठीक है, उसके कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी कितना बनेगा, बिल्कुल थोड़ा सा बनेगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, थोड़ा सा है, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो इसमें करंट फ्लो होती है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इस कंडक्टर वायर में, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। बात समझ में आई क्या? इसमें जो भी इस कंडक्टर में जितनी भी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्या होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, ठीक। दूसरी बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका थीटा का कंपोनेंट ले, है ना, क्या ले लें, थीटा का कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। बात समझ में आई क्या? अगर हम थीटा का यहां पर इस पॉइंट का अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं तो यहां पर जो साइन थीटा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ठीक। चलो, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो dB इक्वल टू DL, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ चीजें आ जाती हैं, ठीक। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इनको कंबाइंड करते हैं। अच्छा, ये कुछ डिस्टेंस होगी, है ना, ये कुछ डिस्टेंस होगी, लेट से R। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और ये 4, भैया इन सबको ऐड कर लो, ऐड कर दो इन सभी इक्वेशंस को, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी इक्वेशंस को आप ऐड कर लो। तो अपने पास dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा, ठीक है, अपॉन क्या आ जाता है, R स्क्वायर आ जाता है। तो ये अपने पास एक रिलेशन आ जाता है, ये अपने पास एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो ये एक रिलेशन आ गया। अच्छा, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो मुझे कुछ कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो dB इक्वल टू K, ठीक है, I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। वेयर जो K है अपना, वेयर K इज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट, जिसको हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अच्छा, के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पाई गई कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पाई गई, ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट इक्वल टू, और ये थी 10 की पावर -7, ठीक है। तो म्यू नॉट की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो ये म्यू नॉट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। चलो, अभी इसकी जो है इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो dB इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये अपने पास एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। ये क्या आ जाता है, एक रिलेशन आ जाता है अपने पास, ये आ जाता है अपने पास एक रिलेशन, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। अब इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं ना, इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म भी देखते हैं, इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका वेक्टर फॉर्म अगर हम बात करें तो dB, ठीक है, dB इक्वल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो जैसे कि हमने बताया कि ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म अगर हम इसका लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म चेक करो तो देखो, वेक्टर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है,
आई को आप बाहर लिखो, यहां हो जाता है डीएल क्रॉस आर ऑन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म है आर का, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाता है। क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक। म्यू नॉट यहां पर क्या है, परमेबिलिटी ऑफ, म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये म्यू नॉट है। अच्छा, इसकी यूनिट अगर हम फाइंड आउट करते हैं, यूनिट, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये पहली हो गई। दूसरी यूनिट और भी है इसकी, ठीक है। तो दूसरी यूनिट हेनरी पर मीटर, ये भी एक यूनिट इसकी है, पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएंगी, ठीक है, किसकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी यूनिट हो जाएंगी, ठीक। तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो इतना आप लोगों को क्या बायो सावर्ट लॉ में इसको याद करना है, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ में इसको याद रखना है, ठीक। अच्छा, अब आता है यहां पर हमें इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड हो, ठीक है। आओ बताते हैं, आओ इसकी डायरेक्शन को बताते हैं। देखो क्या करना है, पहले अपने राइट हैंड को उठाना है, ठीक, लिया, फिंगर्स को उधर रखना है जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो हमने क्या किया, अपने पाम्स को किया अंदर की तरफ ऐसे, और फिंगर्स को कहां पर किया, पी पर, क्योंकि हमें इसी पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। तो अपने फिंगर्स को किया मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट की तरफ, ठीक, पी की तरफ, ठीक। अंगूठे को करना है करंट की डायरेक्शन में, ठीक। तो हमारी हथेली क्या बताएगी, हमारी हथेली बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, ठीक है, इनटू द पेज, पेज या बोर्ड, है ना, बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, ठीक। तो ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम लोग इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से। तो इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग जितने भी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के जितने भी तरीके हैं, मैं आप लोगों को सारे यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि यहाँ पर यह भी होता ना कि डायरेक्शन आपको आनी चाहिए, डायरेक्शन निकालना नहीं आता है तो भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्शन ही बतानी होती है कि इसमें बताओ करंट की डायरेक्शन किधर होगी या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। एक दो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि डायरेक्शन और मैग्नेटिक दोनों पूछता है, ठीक। अब आप अगर उसमें से डायरेक्शन भी निकाल लेते तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालना आपको आना चाहिए और ये आगे तक काम आएगा आप लोगों के, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, सारे रूल्स आप लोगों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जितने भी आपको डायरेक्शन फाइंड करने वाले नियम्स हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फॉर्मूला याद करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो, तो पहले हम लोग का क्या देखेंगे यहाँ पर, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्क्रू इस तरह से पकड़ेंगे, देखो ये स्क्रू रूल है, ये मान लो स्क्रू है, इसको हमने राइट हैंड में ऐसे पकड़ा और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया, ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो करंट की ही डायरेक्शन में, ये जो है इसकी लेंथ जो है आगे ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये करंट की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसा घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक। तो यहां पर यही मैक्सवेल का रूल है। According to this rule, if we image a right-handed screw placed along the current-carrying conductor, we rotate such that the screw moves in the direction of flow of current. Then the direction of rotation of the thumb gives direction of magnetic field lines of force. ठीक,
तो यहां पर ये किधर जाएगा, इसको आप ऐसे अगर रोटेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन, ये बताएगा करंट की डायरेक्शन। और जो आप रोटेट कर रहे हो फिंगर्स या अपना थंब, तो ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ में आई? ये जो ऊपर की तरफ जाएगा ये क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन, और ये जो आप फिंगर्स को रोटेट कर रहे हो ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये था मैक्सवेल का स्क्रू रूल। ठीक, तो ये यहां पर देखो, ये यहां पर किधर चल रहा है, तो यहां पर चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और जस्ट आप ढीला चलोगे क्लॉकवाइज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज में आपकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, नीचे की तरफ। ठीक है, वो करंट किधर जाएगी, नीचे की तरफ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये बातें याद रखेंगे इसमें। ठीक है, समझ में आई ये? चलो अगला देखो यहां पर, अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आप क्या करो, किसी कंडक्टर को हाथ में ऐसे पकड़ो, ठीक, आपको अंगूठे को उधर करना है जिधर आपका करंट की डायरेक्शन हो, अंगूठे को उधर रखना है जिधर करंट की डायरेक्शन हो। लेट से ऊपर की तरफ करंट है, मैंने ऐसे पकड़ा राइट हैंड में, ऐसे पकड़ा, अंगूठे को करना है किधर, करंट की डायरेक्शन में, अंगूठे को करना है करंट की डायरेक्शन में। तो जो आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी ये किधर, ये क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो जो आपकी फिंगर्स कर्व हुई हैं तो ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चेक कर लो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड such that the thumb of the hand represents the direction of current flow, ठीक है, then the direction of folding fingers will represent the direction of magnetic field lines of force। ठीक है, ये क्या बताएंगे, लाइंस ऑफ फोर्स को बताएंगे। चेक करो, तो मैंने क्या बताया, देखो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को लिया, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही, तो मैंने अंगूठे को किया करंट की डायरेक्शन में, और जो हमारी उंगलियां ये क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर अगर सपोज इसमें करंट ऊपर की तरफ है, अपवर्ड, करंट किधर है, अपवर्ड है, करंट है अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, अगर करंट नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर देंगे तो बताओ उसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी। ठीक है, देखो करंट नीचे जा रही है, अब पकड़ो, चलो देखो, अब मैंने क्या कर दिया, इसको डाउनवर्ड कर दिया, अंगूठे को करना है डाउन, फिंगर्स को कर्व करना है, किधर जा रही है, क्लॉकवाइज। तो ये इधर जाएंगी क्लॉकवाइज। तो जब करंट कैसी है, डाउनवर्ड है, करंट कैसी है, डाउनवर्ड है, करंट है डाउनवर्ड, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हाथ में इस तरह से राइट हैंड में ऐसे पकड़ना है कि अंगूठे को करना है करंट की डायरेक्शन में, जो आपकी फिंगर्स कर्व्स होती हैं, रोटेट होती हैं, वो क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। ठीक, ये अपोजिट भी हो सकता है, ये उल्टा भी हम लोग ले सकते हैं, ये तो अपनी सुविधा के अनुसार है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, फिंगर्स को करते हो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को किधर करते हो, करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आगे दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो समझ लो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है, ऐसे कई क्वेश्चंस बनते हैं कि डायरेक्शन इसमें बताओ, डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए, डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो राइट हैंड थंब रूल ऑफ सर्कुलर करंट्स, अगर कोई सर्कुलर रिंग है तो उसमें कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि उसमें कैसे करंट है, उसकी डायरेक्शन क्या है ना। चलो देखते हैं, तो यहां पर अगर कोई सर्कुलर रिंग है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये सर्कुलर है, मान क्या लो, मैं निकालता हूं, ठीक, एक सेकेंड,
सुनो, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये वायर है, ये मान लो ऐसे सर्कुलर हो गया, ऐसे सर्कल है, इसमें हमें करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, फिंगर्स, देखो ये ऐसा है, अब हम लोग अगर इस तरह से इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हम करते रहे फिंगर्स को, इनको फिंगर को किधर, जिसमें जिस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, दिख रहा है, ऐसे फ्लो हो रही है आगे की तरफ, तो मैं फिंगर्स को कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक। तो अंगूठा बताएगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो फिंगर्स को मैंने किया करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लो हमारी करंट नीचे की तरफ ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो अंगूठा जा रहा है बाहर की तरफ, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। समझ में आएगा कि कैसे हम लोग किसी सर्कुलर में, सर्कुलर कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने बताया कि जैसे इसमें करंट इधर की तरफ जा रही है, तो मैंने फिंगर्स को किया ऐसे, अंगूठा किधर जा रहा है, इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, इनवर्ड हो गई, ठीक। चलो देखो यहां पर, तो यहां पर देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इन्होंने अंगूठे को ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड बताएगी किधर है, ठीक है। तो यहां पर आपको यही बोला गया है कि according to this rule, if the direction of current in circular conducting coil is in the direction of folding fingers, ठीक, करंट की डायरेक्शन कौन बता रहा है, फोल्डिंग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बता रहा है, थंब बता रहा है, ठीक है। इस रूल्स को भी अच्छे से नोट डाउन कर लो, ना समझ में आए फिर से समझ लो कि भैया इसमें मान लो करंट इधर है, ऐसे जा रही है इसमें ऊपर की तरफ, तो उंगलियों को करना है करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो भैया ऐसे किया हमने, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाया ऐसे, अंगूठा किधर जा रहा है, आउटवर्ड टू द पेज, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए। चलिए अगला नियम देखते हैं। तो भैया राइट हैंड पाम रूल आ गया, अभी जो हमने बताया था राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक। ये हमेशा क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। फिंगर्स क्या बताते हैं, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आप फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर दीजिए। बात समझ में आई क्या, आप फिंगर को उस डायरेक्शन में करिए जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए, हथेली बताएगी आपकी करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो पाम है, हथेली है, ये क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ठीक। चलो देखो यहां पर, लेट सपोज बी पॉइंट है जहां पर हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हमने क्या किया, फिंगर्स को किया किधर, बी पॉइंट की तरफ, करंट किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, तो अंगूठे को किया, अंगूठे को किया करंट की डायरेक्शन में, तो हथेली बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चलो देखो यहां पे लेट सपोज यहां पर क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हमने क्या किया, अंगूठे को किया करंट की डायरेक्शन में। लेट से यहां पी पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, हमने किया करंट ऐसे, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को किया, और फिंगर्स को हमें किस पॉइंट पे रखना है, पी पर, तो पी की तरफ हथेली बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, ठीक है, इनटू द बोर्ड। तो बोर्ड की डायरेक्शन में या इनटू द पेज, आपका पेज रहेगा तो पेज कर लो, ठीक है, इनटू द पेज, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। लेट्स से अगर करंट हमारी इनवर्ड नीचे डाउनवर्ड हो गई है ना, करंट हो गई डाउनवर्ड, फिर से वही आप राइट हैंड लो, अंगूठे को करो नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन में। लेट्स से आपको इस पॉइंट पर इधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उंगलियों को उधर किया, अब हथेली किधर आ रही, पाम किधर आ रही, बाहर की तरफ, तो यहां आउटसाइड, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इसमें आउटवर्ड द पेज, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किधर आ रही, बाहर की तरफ। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो पाम रूल भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर है, ठीक, समझ में आया क्या। चलिए अब अपना अगला रूल्स देखते हैं क्या है। तो
मीनिंग ऑफ क्रॉस एंड डॉट, मीनिंग ऑफ क्रॉस एंड डॉट, ठीक है। चलो इसको समझने से पहले हम एक एक चीज आप लोगों को पहले बताना चाह रहे हैं। क्या है भाई, देखो सुनो, ये क्या है अपना, एक एरो है ना, एरो, बाण, ठीक है, ऐसा। ये क्या है, इसका हेड है, ये क्या है, इसका टेल है। तो टेल और हेड, अगर ये हेड इसके बोर्ड के अंदर की तरफ जाए तो आपको क्या दिखाई देगा, ये पीछे वाला पोर्शन दिखाई देगा। मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, ये अंदर इसके जाए, इस बोर्ड के अंदर जा रहा हो, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये पीछे वाला दिखाई देगा। और अगर पीछे वाला दिखाई देगा तो ये आपको क्रॉस जैसा नहीं दिखाई देगा, क्रॉस जैसा नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, क्रॉस जैसा दिखाई देगा। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, इनटू द पेज, इनटू द पेज। जब मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, अंदर की तरफ, पेज के अंदर की तरफ, तब आपको क्या दिखाई देगा, क्रॉस दिखाई देगा। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये मान लो तीर आप की तरफ आ रहा हो, ऐसे, ये तीर उठाया मैंने, ऐसे आपकी तरफ फेंक दिया, मतलब आ रहा हो, फेंक दिया, मार नहीं दिया, ठीक है ना, तो आपको क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा इमेजिनिंग जो है अच्छी से करिएगा, ठीक है, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इमेजिन करो सामने आ रहा हो, तो आपको डॉट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। अरे इसका मुंह ही ना दिखाई देगा सामने से, तो ये क्या दिखाई देगा, डॉट। तो आपको कैसा मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, डॉट। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा डॉट। जब कैसा होगा, आउटसाइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटसाइड, आउटवर्ड टू द पेज। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो आपको डॉट आपको दिखाई देगा, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो आपको क्रॉस दिखाई देगा। क्लियर हुआ, आउटसाइड, है ना, क्लियर है सारी चीजें। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। तो भैया उन्होंने यहां पर यही बोला है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस वाइल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ जा रही है। अब देखो करंट ऊपर किया, राइट हैंड थंब रूल करो, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, अंदर की तरफ, तो क्रॉस। सामने इधर से इधर सामने आएगा तो डॉट, आउट इन, ठीक है, समझ में आ गया। करंट अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ, इधर से अंदर की तरफ जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या हो गया, क्रॉस, बाहर की तरफ आएगा, इधर आउट। इधर सर्कल में अगर हम बात करें तो क्लॉकवाइज, यानी यहां पर देखो करंट जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी तो क्लॉकवाइज होगी, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ। अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो चेक करो, बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे, और ऐसे करेंगे तो अंदर जा रहा है क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगी किसी सर्कल में तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अगर करंट की डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। ये बात समझ में आ गई। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये भी हो गया था, ये भी हो गया है। अब हम लोग सुनिए, कोई लूप है तो पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए, यहां पर एक लूप होना चाहिए। इसको इधर समझाते हैं ना, क्या होना चाहिए, एक हमें लूप सेलेक्ट करना है, लूप, इस क्लोज्ड लूप है ना, इस क्लोज्ड लूप के अंदर जो भी करंट जा रही है,
ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर, ठीक है, लूप, एम्पियर लूप। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर लूप। इसको बोलते हैं एम्पियर लूप, ठीक है। इसमें जितनी भी करंट जा रही है, ठीक है, जितनी भी करंट जा रही है, तो ये होता है बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। इसके अंदर जितनी भी करंट जा रही है वो पूरी करंट, इसके अंदर जितनी भी करंट जा रही है वो पूरी करंट, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी करंट जा रही है वो पूरी करंट, म्यू नॉट इनटू सिग्मा ले लो, और ये जितनी भी करंट है वो, तो ये होता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी यहां पर क्या है, इसको लाइन ऑफ इंटीग्रल बोलते हैं, लीनियर इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इंटीग्रल, लीनियर इंटीग्रल, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर इंटीग्रल, ठीक है। तो ये होता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। सिग्मा आई कर दिया हमने, यानी जितनी भी करंट इस लूप के अंदर से पास हो रही है उसका सम, और म्यू नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट के मल्टीपल होगा, होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। समझ में आया क्या? ठीक, इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है। तो यानी कोई भी क्लोज्ड लूप है, कर्व है, उसके अंदर से जितनी भी करंट पास हो रही है वो इनटू म्यू नॉट टाइम्स, ठीक। नेट करंट आई थ्रीडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, लेकिन एरिया क्या होनी चाहिए? इनक्लोज्ड होनी चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट, अगर कोई सर्कल है और उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लो। समझ में आया क्या? अगर कोई हमारे पास सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो उससे लेट सपोज ये डिस्टेंस x है, ठीक है, तो यहां पर एक हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया? एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। मतलब इसमें क्या फ्लो हो रही है? करंट, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है इस सर्कुलर लूप में, ठीक, जिसका रेडियस क्या हमने ले लिया? लेट से r ले लिया, ठीक है, इसका रेडियस हमने क्या ले लिया? r। तो हमें पता करना है किसी पॉइंट पर, इसकी एक्सिस से पॉइंट ले लिया, मान लो ये O है और ये P पॉइंट है, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां से हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हमने क्या किया? एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर ले लिया है, dl। क्या ले लिया? dl, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इस पॉइंट पर, इसके कारण यहां पर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी? db, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका हम लोग कंपोनेंट वगैरह बाद में निकालते हैं। तो इसका हम लोग कंपोनेंट इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। फिर एक यहां पर छोटा सा लूप ले लेंगे, डीएल ले लेंगे, है ना, एलिमेंट ले लेंगे, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका थीटा ले लिया, इसको थीटा ले लिया, फिर ये भी हमारा थीटा और ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हमें फॉर्मूला यहाँ पर उतना नहीं डिस्कस करना है, सॉरी डेरिवेशन उतना नहीं डिस्कस करना है, हम लोग खुद फॉर्मूले पे भी फोकस करना है, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, इसलिए तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट, ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आप लोग को ना दिख रहा हो तो एक्सिस पर अगर हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, यहां पे आ जाता है 2 पाई NIR स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ये वाली डिस्टेंस हो जाती है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाती है। तो प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये अपने पास जो है डायरेक्शन आ जाती है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर कोई सर्कुलर कैसा है
करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो बहुत ध्यान से याद रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत ध्यान से, ना समझ में आया फिर से देखो, अगर कोई सर्कुलर रिंग है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है किसी उसकी एक्सिस पर, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पर, ठीक है, तो इसके कारण हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, लेट्स सपोज ये एक्स है ये आर है, ठीक, यहाँ पर एक डीएल हमने एलिमेंट ले रखा है, तो इसके हम लोग कंपोनेंट भी फाइंड आउट करते हैं, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है, डीबी ले लेते हैं, इसके कारण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, तो 2 पाई एन आई, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड आता है अपने पास, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक। वेयर एन क्या है, वेयर एन नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए, आई आपको पता ही करंट है, आर आपको पता ही है इसकी रेडियस है, एक्स पता है आपको उसकी डिस्टेंस है, ठीक है, तो बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, इसको हम लोग फिर आगे चल करके सॉल्व करके कट कर सकते हैं। अब सपोज यहां पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट अपने पास केसेस बन जाते हैं। डिफरेंट क्या है, अगर हमें क्या करना हो, ये तो किसके लिए है, एक्सियल के लिए, एक्सियल एक्सिस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर हमें सेंटर पर निकालनी हो, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर अपने पास आ जाता है 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, इस 2 पाई से इस 2 को खत्म कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये आ जाता है, ठीक, और यहां पर कितना आ जाएगा, एन आई आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब, ये इससे खत्म हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, एन आई अपॉन आर, ये बहुत प्यार से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, अगर आप क्या कर रहे हो, किसी रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, किसी रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। बात क्लियर है, चलो नोट करते रहो बेटा, देखो नहीं खाली, इसको नोट भी करो, ये नोट करने लायक चीजें हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, रख दिया आंसर आ जाता है, खत्म। यकीन नहीं आता, मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स के लिए, उनके फिगर के लिए, वहां पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक। तो आप लोग केवल याद कर लो फॉर्मूले, अगर वो रिंग देता है, सर्कल देता है, हाफ देता है, डायमंड कुछ भी दे दे, क्वाड्रेंट देता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप लोग फटाफट निकाल सको, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। चलो वीडियो को रोक करके इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर है आर्क सब्सटेंस एंगल थीटा एट द सेंटर, तो यहाँ पर आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर, इसकी जो भी रेडियस रहेगी, तो आर्क है जो कि क्या कर रही है, सेंटर पर थीटा एंगल बना रही है, तो आप प्यार से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई थीटा अपॉन आर। उसके बाद यहाँ पर आर्क सब्सटेंस, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, चलो देखो, तो सर्कुलर करंट कैरिंग क्या है, आर्क है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे,
तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। तो भैया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गए तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई हो जाता है। अगर कोई सर्कुलर रिंग है तो उसके सेंटर पर सर्कुलर करंट कैरिंग, ठीक है, तो वहां पर आर्क पर आप बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर कह रहा है कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। ठीक, तो ये भैया फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। बी आई इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर कोई सर्कुलर करंट कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप है तो भैया अगर एंगल बना रहा है तो एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल बन रहा है 2 पाई अपॉन थीटा, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चेक कर लो। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई माइनस थीटा इंटू आई अपॉन आर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इन सबको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इन सबका स्क्रीनशॉट लीजिए सबका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलो अब हम लोग देखते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे किसी डिस्टेंस r पर हमें p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ जाता है यहां पर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब इसमें भी अपने पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। क्या केस हो सकता है, ध्यान दो। केस फर्स्ट, केस ये हो सकता है कि मान लो पी पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर आ गया, पी कहां आ गया, वाई एक्सिस पर आ गया। तो P अगर वाई एक्सिस पर आ जाएगा तो फाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन आर, ये बचेगा साइन फाई। अगर मान लो P पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, P पॉइंट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी अगर P पॉइंट कैसा हो जाता है, P जो है फर्दर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, इस वायर से P पॉइंट बहुत दूर हो गया। ठीक, तो इस केस में फाई 1 इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, फाई 2 भी कितना हो जाएगा अपने पास, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर रखो जरा 90 और 90, ये 90 91 साइन 90 की वैल्यू 1 1 2 हो जाएगा। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना आ जाएगा। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जब फाई 1 और फाई 2 कैसे हो जाएंगे, 90 90 हो जाएंगे। ठीक है, 90 90 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक, तो आज के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास इतना ही कंटेंट है, मतलब इतना ही आज के लिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टाइप के आपके वीडियो मिलती रहेंगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका टाइम लॉस नहीं करवाया जाता है, टोटली आपकी पढ़ाई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब कल हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई नीट सीयूटी में, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लेकर के आएंगे, डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।